Close test. Hello friends, good evening. Sabhi online and offline friends. Please look at this passage. India's latest inflation data present पॉलिसी मेकर्स। अब देखना यहां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस देखो। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? इन्फ्लेशन डेटा। अब ये क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो और कैसा डेटा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। और लेटेस्ट का मतलब ताजा। और इंडियाज डिटर्मिनर, ये एडजेक्टिव, ये नाउन है लेकिन यहां इसको मॉडिफाई कर रहा है डेटा को। अब डेटा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आना चाहिए था? एस, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि डेटम सिंगुलर होता है और डेटा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो याद रखें, ये मैं तो यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, दोबारा आप जब इसको देखना तो क्या आप ये सब नोट कर लोगे कि डेटा प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहां एस नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता मतलब प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। पॉलिसी मेकर्स विद, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन को समझो कि पॉलिसी मेकर्स के सामने प्रस्तुत करता है, ये पूरी फीलिंग है। पॉलिसी मेकर्स आगे विद लेता है, उनके सामने प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? अब इशारा समझ लो, ये डिटर्मिनर है और आगे देखो चॉइस नाउन है। तो इसका मतलब कि नाउन और डिटर्मिनर के बीच में ये जगह किसकी है? एडजेक्टिव। ये जरूर समझना। तो यहां पर विद फ्रॉड चॉइस विद, अब देखो इजी अगर आता तो क्या आता है? एन, क्योंकि वोवल का साउंड आ रहा है। और ओपन भी आता तो भी क्या आता है? एन। अब दो है, फ्रॉड और रेयर। अब फ्रॉड चॉइस, अब मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अब यहां पर रेयर चॉइस का मतलब है ऐसा चॉइस जो कभी मिले ही ना। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां तो ये कह रहा है वेदर आ गया। देखो वेदर के साथ यहां पर क्या आ गया? इन्फिनेटिव। वेदर टू रिस्पॉन्ड। अब रिस्पॉन्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, लेटेस्ट एक्सेलरेशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन रिटेल प्राइस, जैसे स्पीड में एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड बढ़ती है, वैसे ही प्राइस में एक्सेलरेशन होता है तो प्राइस बढ़ती है। एक्सेलरेट वर्ब है और उसी का एक्सेलरेशन नाउन है। तो मेरे साथ रिवर्स डायरेक्शन में चलो। रिटेल का मतलब खुदरा, खुदरा कीमतें, खुदरा, अच्छे, प्राइस गेन्स, रिटेल प्राइस गेन्स, गेन्स माने बढ़ना। तो खुदरा कीमतों का जो बढ़ना है उसमें जो एक्सेलरेशन मतलब और तेजी आ गई, उसमें जो एक्सेलरेशन आई है लेटेस्ट माने अभी हाल में, उसको रिस्पॉन्ड करें या वेदर टू रिस्पॉन्ड यानी कि रिस्पॉन्ड करें, या टू अ 5 हाई प्राइस गेन्स टू। टू क्या यहां पर? टैक्सी। टू का मतलब तक, किस लेवल तक? अ 5 मंथ हाई। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये डिटर्मिनर है और 5 मंथ क्या है? यहां एडजेक्टिव है और यहां पर हाई क्या है? नाउन है। आप सोचो हाई तो एडजेक्टिव होता है, कैसा स्कूल? हाई स्कूल। लेकिन यहां पर हाई नाउन है, इसका मतलब है उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु यानी किसी टेम्परेचर या प्राइस का मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या होता है? हाई। ये नाउन है, उच्चतम बिंदु नाउन है। और 5 महीने के उच्चतम बिंदु तक, तक प्राइस में, खुदरा प्राइस में जो गेन्स हुआ है, वृद्धि हुई है, उस गेन्स के अंदर और तेजी, और तेजी को कैसे रिस्पॉन्ड करें? अब वेदर आ गया है तो वेदर अनसर्टेनिटी दिखाता है। अब आर रिस्पॉन्ड करें या, ये देखो टू पॉज, टू पॉज, ये एंड और नॉर क्या करता है?
वेदर टू रिस्पॉन्ड, यहां एक बार तो देख लो, वेदर टू रिस्पॉन्ड और वेदर टू पॉज, वेदर टू रिस्पॉन्ड और वेदर टू पॉज। अनसर्टेनिटी है आर के साथ वेदर, दैट प्लस आइदर इज इक्वल टू वेदर। तो कह रहा है पॉज, पॉज बटन दबाते हैं तो रुक जाता है, तो पॉज मतलब स्टॉप। किसको? मॉनेटरी टाइटनिंग, मॉनेटरी टाइटनिंग। अब रुक जाओ, आरबीआई जो है मॉनेटरी को कैसे टाइट करता है? जो बैंक रेट बढ़ा करके रिपो रेट वगैरह बढ़ा देता है, तो जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है वो महंगा हो जाता है, तो बैंक अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, बैंकों के पास कम पैसा होता है, तो वो जो है लोन जो है महंगा कर देते हैं। जब लोन महंगा करते हैं या कम देते हैं तो मार्केट में पैसा कम जाता है, मार्केट में पैसा कम जाता है तो महंगाई कम हो जाती है। क्यों? जब पैसा कम होगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो प्राइस भी घट जाएगी। तो अब देखो यह समझो, पॉलिसी मेकर्स के सामने इंडिया की ताजा महंगाई डेटा प्रस्तुत करता है। पॉलिसी मेकर्स के सामने क्या प्रस्तुत करता है? अ चॉइस। अब वो चॉइस कैसी है कि क्या करें, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। तो रेयर चॉइस का तो वो मतलब होता है जो जल्दी बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है। तो ये रेयर चॉइस नहीं है, क्या है? फ्रॉड चॉइस है। फ्रॉड चॉइस का मतलब जो मुश्किलों से भरी हुई चॉइस। बोलो, फ्रॉड चॉइस का मतलब मुश्किलों से भरी हुई चॉइस। फुल, फुल विथ, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, मुश्किलों से भरी हुई चॉइस है ये फ्रॉड। तो यहां पर फ्रॉड चॉइस एक वर्ड हमें मिला। फ्रॉड क्या है? एडजेक्टिव है। फ्रॉड का मतलब है मुश्किलों से भरा हुआ चॉइस है। अब तो समझ में आ गया भाइयों। अब चलो, विद मोर साइजेबल इंटरेस्ट। साइजेबल माने बड़ा, साइजेबल का मतलब बिग। आवाज ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो भाई। मोर का मतलब और ज्यादा, साइजेबल का मतलब बिग। इंटरेस्ट अभी बताया ना कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देंगे। पॉलिसी मेकर्स का मतलब आरबीआई यहां पे है, पॉलिसी मेकर का मतलब आरबीआई है। तो अगर और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो फिर 5 मंथ क्या है, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? हाँ, विद मोर साइजेबल इंटरेस्ट। तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? टू रिस्पॉन्ड टू द लेटेस्ट एक्सेलरेशन। हाल में जो बढ़ा है उसको रिस्पॉन्ड करेगा कौन? आरबीआई। रिस्पॉन्ड माने जवाब में एक्शन लेगा। तो जवाब में क्या एक्शन लेगा कि और ज्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। तो बैंक उसके पास, आरबीआई के पास और ज्यादा पैसा ला देंगे, तो मार्केट में लोन की, पैसे की कमी हो जाएगी, तो रेट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो एक चॉइस तो ये है कि साइजेबल इंटरेस्ट के साथ जवाब दे। किसको जवाब दे? 5 मंथ हाई। हाई का मतलब उच्चतम बिंदु, किसके? प्राइस गेन्स के। और दूसरा है और टू पॉज, बंद करे द मॉनेटरी टाइटनिंग। मनी पर जो टाइट अंकुश लगा रहा है, मार्केट में मनी को जाने से जो अंकुश लगा रहा है उसको रोक दे। यही है दो चॉइस। फ्रॉड, मुश्किलों से भरा हुआ चॉइस। सो एज टू लिख लो भाइयों, सो दैट, ताकि, सो एज टू याद रखो फ्रेंड्स। सो दैट और सो एज टू, यहां पर सो दैट का मतलब है ताकि, इसलिए कि। अब ये कंजंक्शन है और इसके बाद लोकल सब्जेक्ट, लोकल वर्ब आता है। लेकिन यहां पर सो एज टू कर दिया, सो एज टू कर दिया। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का मीनिंग सेम है। आप जानते हैं कि दैट क्लॉज को इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं ना, दैट क्लॉज को इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे तो सो दैट के जगह क्या गया? सो एज टू। वर्ब फर्स्ट है तो सो एज टू, लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब है तो सो दैट। दोनों का मतलब है ताकि, इसलिए कि, पर्पज।
यार तू तो बैंक एग्जाम देने गया, हफ्ते दिन तू गायब हो गया यार। फ्राइडे को भी? ओके, चलो आगे चलें। चलिए बताइए, सो दैट का मतलब, सो दैट ही क्या है? सो एज टू है। सो दैट के बाद क्या आ रहा है? लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब। और सो एज टू के बाद क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो, तो यहां पर जो है सो एज टू कह रहा है कि या तो बंद कर दें, टू एट टू, वेदर टू है। यही सब नई न्यूज़पेपर में समझ में आता था ना यार। यहां आर ने वेदर टू को क्या किया है? साइलेंट। कि रिस्पॉन्ड करें, साइजेबल माने हाई इंटरेस्ट रेट के साथ रिस्पॉन्ड करें, या बंद करें किसको? मॉनेटरी टाइटनिंग को रोक दें, यानी पैसे पे जो अंकुश लगा रहे हैं कि मार्केट में ना जाए, उस पर रोक दें, ताकि अलाउ करें, अलाउ करने के लिए, अलाउ करने के लिए। अब अलाउ ट्रांजिटिव वर्ब है, किसको अलाउ करने के लिए? अब देखना, अलाउ किसको करेंगे? अलाउ ग्रोथ, अलाउ ग्रोथ। अब मार्केट में अगर कंपनियों को सस्ता लोन मिलेगा, मार्केट में पैसा आएगा, 10-10, 20-20 हजार करोड़ का लोन मिलेगा, फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, तो ग्रोथ आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब कि ये जो मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है वो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। अगर महंगाई को कंट्रोल करोगे तो ग्रोथ पे असर पड़ता है, अगर ग्रोथ को बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ने लगती है। इसीलिए दोनों के बीच में क्या करते हैं? पॉलिसी में बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। तो ग्रोथ टू गेन, गेन करने के लिए मोर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन तो अट्रैक्शन से बना है, यानी कि ग्रोथ को और ज्यादा बल, ट्रैक्शन मिले मतलब उसको और ज्यादा बल, अट्रैक्शन मिले, आकर्षण मिले। टू गेन मोर ट्रैक्शन, तो अलाउ किसको? ग्रोथ को। ग्रोथ को अलाउ करें, क्या करने के लिए? प्राप्त करने के लिए। मोर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन माने जोर। ग्रोथ को, और ग्रोथ को अलाउ करें क्या करने के लिए? मोर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन ट्रैक्टर से बना है, ट्रैक्टर खींचता है, उसी से क्या बना है? ट्रैक्शन, खींचना, यानी और बल पकड़े। ग्रोथ क्या ले? और बल पकड़े, इसके लिए अलाउ करें। तो दो चॉइस है। इन्फ्लेशन फिगर्स बेस्ड ऑन ये विच, इस बंदे को तो मजा आ जाता है। विच आर है ये इन्फ्लेशन फिगर्स माने आंकड़े, विच आर बेस्ड ऑन, जो बेस्ड हैं किस पर? ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फुल फॉर्म बोलो? सीपीआई, खुदरा महंगाई सूचकांक। और एक होता है डब्ल्यूपीआई, थोक महंगाई सूचकांक। जो डब्ल्यूपीआई होती है वो इंडस्ट्री में जो इनपुट लगता है, कच्चा माल वगैरह, और जो माल फैक्ट्री से निकलता है, जिस उस रेट को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूपीआई। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये जो आटा दाल केरोसिन जो भी खरीदते हैं, ये सब क्या है? एलपीजी, ये सीपीआई है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जो महंगाई के आंकड़े हैं, अब ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये शो देखो क्या है? वर्ब है। अब यहाँ एस लगा दो तो गलत है। अरे बैंक वालों, एसएससी वालों, एलडीसीआरएस, कोई भी एग्जाम हो, एक बार देख लो, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर एस नहीं लग रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। महंगाई के आंकड़े शो करते हैं किसको? रिटेल प्राइस गेन्स, यानी महंगाई के कीमतों में वृद्धि को शो करते हैं। अब ये कैसे आंकड़े? ऐसे आंकड़े जो बेस्ड हैं, आधारित हैं किस पे? सीपीआई पे आधारित हैं। अब यहां पर विच और आर को क्या कर दिया है? साइलेंट। ये एंटीसीडेंट था, विच आर ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा था, अब विच और आर हट गया तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मेरे साथ चलिए, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? सीपीआई है। तो सीपीआई पर आधारित महंगाई के आंकड़े शो करते हैं रिटेल प्राइस में गेन्स ऑन अ ट्रेजेक्ट्री। अब ऑन देखो, जो समझदार स्टूडेंट है वो जानता है, ये प्रेपोजिशन है, ये डिटर्मिनर है। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ। कल हमने देखा था पाथ, रास्ता। कल ऑर्बिट एस्टेरॉइड्स के ट्रेजेक्ट्री देखा था, और आज अब यहां प्रेपोजिशन है, ये क्या है? डिटर्मिनर है। तो ट्रेजेक्ट्री, कैसी ट्रेजेक्ट्री? अरे कहां गया?
ऑन अ, ये डिटर्मिनर है, ये प्रेपोजिशन, तो यहां पर ये नाउन है, ट्रेजेक्ट्री नाउन है, तो यहां पर क्या आएगा बोलो, एडजेक्टिव आएगा। तो कैसी ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री होगी क्या, महंगाई के आंकड़े शो करते हैं कि रिटेल प्राइस गेन्स ऑन अ, अच्छा, ऑन अ, तो इसमें ये कौन सा था, दूसरा, टू अलाउ, ओके ओके, टू अलाउ, एक मिनट, टू अलाउ ग्रोथ। अब बताओ, ग्रोथ टू गेन मोर ट्रैक्शन माने ताकत, ट्रैक्शन का मतलब ताकत। तो अब यहां पर ग्रोथ क्या है, नाउन है, और अलाउ करना है। तो कैसी ग्रोथ है इस समय, इस समय ग्रोथ कैसी है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। सेंटेंस की फीलिंग तो समझो, दोनों चॉइस क्या है, फ्रॉड है, दोनों चॉइस क्या है, फ्रॉड है। अगर महंगाई तो यहां पर सुनो तो, मोर ट्रैक्शन यानी कि ग्रोथ घट गई है, तो ग्रोथ को और ज्यादा ताकत देने के लिए उसको अलाउ किया जाए, समझ रहे हो क्या। तो मोर ट्रैक्शन माने और ताकत गेन करे। तो यहां पर इसका मतलब कि ग्रोथ क्या है, कमजोर है। क्यों कमजोर है, क्योंकि आरबीआई ने पिछले एक साल से ज्यादा समय से बैंक रेट बढ़ाने से, लोन महंगा करने से, कंपनियां लोन महंगा हो रहा है तो नहीं ले रही हैं, जिससे ग्रोथ नहीं हो रहा है, फैक्ट्री वगैरह खुल नहीं रही है, इसलिए जॉब की ग्रोथ और इकोनॉमी की ग्रोथ कमजोर है, कमजोर है, मतलब उतनी तगड़ी नहीं है। तो यहां पर स्ट्रांग नहीं होगा। और सब्सटेंशियल का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, सब्सटेंशियल ग्रोथ का मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ। तो सब्सटेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये समझो कि फ्रॉड चॉइस बोल रहा है, फ्रॉड चॉइस यानी कि एक तरफ से महंगाई भी बढ़ रही है, दूसरे तरफ ग्रोथ भी घट रही है, इसीलिए दोनों चॉइस क्या है, फ्रॉड है। महंगाई को भी रोकना है और ग्रोथ को भी बढ़ाना है, लेकिन अगर ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में लोन सस्ता करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई घटाने के चक्कर में अगर महंगाई घटाने के चक्कर में अगर बैंक रेट बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ घट जाएगी। तो ये दोनों चॉइस क्या है, फ्रॉड है। दोनों चॉइस डिफिकल्टी से भरी हुई है, फ्रॉड, मुश्किल भरी चॉइस को मतलब क्या बोलते हैं, फ्रॉड, मुश्किल भरी। तो मेरे स्टूडेंट जी, यहां पर रोबस्ट का मतलब भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो ये तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, ये तीनों चीजें क्या हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन यहां ग्रोथ की हालत खस्ता है ना, तो फ्रेजाइल। आप सुनो, कैसे याद करोगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सुना है क्या। तो फ्रेश शब्द क्या दिखा रहा है कि एक को छोटा करते हैं, एक बटा एक की ताकत घटाते हैं तो क्या बनता है, फ्रैक्शन। उसी तरह से ताकत घट जाती है तो क्या हो जाता है, फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या है, वीक। इस तरह हम देखो, आपको पहले भी बता चुका हूं, वल्नरेबल, वल्नरेबल और क्या, फ्रे फ्रेजाइल, बल नहीं है। और यहां फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में घटता है ना, तो फ्रेजाइल में बल घट जाएगा। तो वल्नरेबल और फ्रेजाइल, बल नहीं है रे भाई, और ये फ्रैक्शन से फ्रेजाइल, इनका सिनोनिम क्या है, वीक है। तो मैंने जो चॉइस दिया है फ्रेंड्स, आपको यहां बहुत ही, क्या आप दोबारा प्लीज पढ़ोगे इसको, आप नोट बना लोगे ना, तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसमें ग्रामर भी हो रहा है और नोट्स भी, मैं अभी नोट बाद में बना लेना। तो क्या होगा, फ्रेजाइल ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमिक जो आप पैसेज होते हैं उसमें बेसिक चीजें मैं समझा दिया हूं कि ग्रोथ कमजोर है, उसको बढ़ाना है, उसको क्या देना है, मोर ट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए उसको अलाउ करना है। इन्फ्लेशन फिगर्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस शो दिखाते हैं कि रिटेल प्राइस गेन्स ऑन अ क्या है, ट्रेजेक्ट्री। तो कैसी ट्रेजेक्ट्री पे है बोलो, अब देखना, ट्रेजेक्ट्री है तो ये प्राइस गेन है, तो प्राइस की गेन कैसी ट्रेजेक्ट्री पे है, डाउनवर्ड। प्राइस का गेन घट रहा है या बढ़ रहा है, फ्रॉड चॉइस है, यानी कि कीमतें
बढ़ती हुई दिखाई जा रही है, तो ये तो क्या कर रहा है, डाउन, ये भी क्या कर रहा है, डाउन, तो इन दोनों को हटाओ, अब हो जाएगा राइज, और एक है क्या, रिसर्जेंट, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अरे एक बार तो देख लो, ये ऑन प्रेपोजिशन है, ये डिटर्मिनर है, और ट्रेजेक्ट्री पाथ है, कर्व है, कर्व है, तो यहां पर क्या आना चाहिए बोलो, एडजेक्टिव आना चाहिए। अब एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो राइज क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नाउन भी होता है, और रिसर्जेंट में क्या लगा है, टी, ये रिसर्जेंट क्या है, एडजेक्टिव है, री का मतलब फिर से, और सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ना, सर्ज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, सर्ज का मतलब है राइज शार्पली, सर्ज वर्ब है, सर्ज वर्ब है फ्रेंड्स, इसका मतलब है राइज शार्पली, तेजी से बढ़ना, तो इसी से एडजेक्टिव बना है रिसर्जेंट, तो रिसर्जेंट ट्रैजेक्टरी है। इसका मतलब कि जो इकोनॉमिक आर्टिकल है, बेसिक अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ग्रोथ डाउन है, तो बाकी ऑप्शन क्या है, हाई वाले है, तो उसको डाउन वाला कर दिया, फ्रेजाइल है, वीक है, और जो प्राइस राइज को क्या बता रहा है, हाई हो रहा है, तो इसको राइज तो ठीक था, लेकिन यहां पर डाउनवर्ड और लोअर गलत था, लेकिन राइज वर्ब है, जबकि यहां पर हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो राइज ट्रेजेक्ट्री या रिसर्जेंट ट्रेजेक्ट्री, रिसर्जेंट राजस्थान सुना है क्या, रिसर्जेंट मतलब हाई पे, जहां पर ग्रोथ आगे बढ़ रहा है ऊपर, क्लियर हो गया। तो ये आज एक इकोनॉमिक पैसेज लाया हूं, जिसमें आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फट फट कर लोगे, लेकिन अगर इकोनॉमिक आर्टिक पैसेज एक तो आएगा ही आएगा, एक तो आएगा ही आएगा, एक टेक्नोलॉजी आएगा, एक इकोनॉमिक आएगा, एक इंटरनेशनल रिलेशन या एनवायरमेंट आएगा, आएगा तो आएगा ही, तो इसीलिए बढ़ा रहा हूं। आना विद फूड प्राइसेस, अब देखना ये, अरे एक बार तो देखो, फूड प्राइसेस आर लीडिंग द चार्ज, ऑन अ हाई ट्रेजेक्टरी विद फूड प्राइसेस आर, लिखो यहां पर, मतलब समझो, आर लीडिंग द चार्ज, ये एक इडियम है, लीडिंग द चार्ज का मतलब कि जो पूरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें जो फूड प्राइसेस हैं वो सबसे ज्यादा लीड कर रही हैं बढ़ने में, ठीक है ना, लीडिंग द चार्ज का मतलब कि वो जो है, जो ये वृद्धि हो रही है, वो सबसे ज्यादा इन्हीं के कारण हो रही है सीपीआई में। अब यहां पर आर आना चाहिए ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्राइसेस आर लीडिंग द चार्ज, यानी लीडिंग द चार्ज का मतलब कि उन्हीं के कारण ये सीपीआई बढ़ रही है, वही वृद्धि का रास्ता दिखा रही हैं, लेकिन तुम समझो कि ये प्रेपोजिशन ने इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो वर्ब होती है, टेंस और मॉडल का यूज नहीं करती है। अब ऐसे समझो, चार्ज को लीड करती हुई कौन, फूड प्राइस के साथ, मतलब कैसी ट्रेजेक्ट्री, रिसर्जेंट ट्रेजेक्ट्री पर है, कौन, रिटेल प्राइसेस गेन्स। अब आगे, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब फूड ग्रेन्स, जो अन्न होते हैं, जो राइस है और व्हीट है, ये क्या है, सीरियल्स हैं, और वेजिटेबल्स अनाज, अनाज और सब्जियां, वर द लार्जेस्ट कल्प्रिट, बोल रहा है, कल्प्रिट का मतलब दोषी, क्योंकि हमें परेशान कर रहे हैं ना, तो ये हमारे दुश्मन हो गए, कल्प्रिट दोषी हैं, किसके, विद द प्राइसेस ऑफ द फार्मर सर्जिंग 18%। अब समझो, कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, फार्मर किसान वाला नहीं है, ए होता है तो फार्मर किसान, FARMER, ये FORMER है, फार्मर का मतलब जब दो का जिक्र करें, किसका किसका, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, तो इसमें जो पहले वाले को वेजिटेबल्स को क्या लिखते हैं, द फार्मर, और जो बाद वाले को लिखते हैं द लेटर, ये एग्जाम में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, वो भाई है। अब इसमें से पहले वाले को, अब राम को रिपीट नहीं कर, क्योंकि हिंदी में राम को रिपीट नहीं करेंगे इंग्लिश में, तो यहां पर क्या बोलेंगे, द फार्मर।
अब ये आता है एग्जाम में, द फार्मर इज अ डॉक्टर, द फार्मर इज अ डॉक्टर, ये सब बार बार करके वीडियो देख करके नोट्स बना लेना। एंड द लेटर, ये आता है एग्जाम में, LATTER है, द लेटर। द लेटर का मतलब बाद वाला और द फार्मर का मतलब पहले वाला। द लेटर इज एन इंजीनियर, ये द लेटर LATTER आता है, द लेटर, और ये क्या है, द फार्मर, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। ये कभी मत भूलना, द लेटर एंड द फार्मर, खूब आता है एग्जाम में। और ये आया है क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कॉमन एरर में, कहीं भी आ सकता है। यहां पर कॉमन एरर में टी हटा देगा बस गलती, या द हटा देगा, दोनों जगह द को कभी मत भूलना, द फार्मर एंड द लेटर, द का कॉमन एरर बनेगा यहां आर्टिकल में। राइट फ्रेंड्स, चलिए तो यहां पर विद द प्राइसेस ऑफ द फार्मर, फार्मर का मतलब वेजिटेबल्स, सर्जिंग, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, द फार्मर। सर्जिंग माने बढ़ती हुई 18%, सर्जिंग 18% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर एंड राइजिंग अ सब्सटेंशियल 2.6% फ्रॉम द, क्या है, फ्रॉम द, अब यहां पर फोर्थ, फ्रॉम द, अब देखना, फ्रॉम द कोई ध्यान नहीं दे रहा है, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ, कमिंग मंथ, प्रीसीडिंग मंथ, पिछले महीने से, पिछले महीने से ज्यादा कितना हो गया, सब्सटेंशियल, बहुत ज्यादा। सब्सटेंशियल वर्ड इकोनॉमिक आर्टिकल में आते हैं, सब्सटेंशियल माने बहुत ज्यादा, 2.6%। द क्या है, प्री का मतलब पहले, सीडिंग का मतलब आने वाला, तो प्रीसीडिंग मंथ का मतलब पहले, पिछले महीने, तो पिछले महीने से खूब ज्यादा 2.6% बढ़ती हुई, एंड अ ईयर अर्लियर, एक साल पहले, फ्रॉम, कह रहा है कि सर्जिंग 18% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, एक साल पहले जितना था उससे 18%, और एक महीने पहले जितना था उससे खूब ज्यादा 2.6%। और एक महीने में ही अगर 2.6% बढ़ जाए तो क्या है, सब्सटेंशियल ही है। तो सब्सटेंशियल ये कह रहा है कि विद द प्राइसेस ऑफ द फार्मर, यानी वेजिटेबल की प्राइसेस एक साल पहले जितनी थी उससे 18% सर्ज हुआ, सर्ज होती हुई, और यहां पर सर्जिंग की जगह राइजिंग अब लिख दिया, और जो एक पिछले महीने जो वेजिटेबल की प्राइस थी उससे 2.6% राइज होती हुई, और यहां पर भी सर्ज होती हुई। ठीक है, कि इनके साथ ये जो है सबसे बड़े क्या हैं, कल्प्रिट हैं, कौन, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। अब देखना, अब पहले तो वेजिटेबल का फार्मर कौन है, वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल के तो बता दिया क्यों कल्प्रिट है, इतना बढ़ गया। अब स्टेपल ग्रेन्स, स्टेपल ग्रेन्स का मतलब है स्टेपल फूड, ये कभी भी इकोनॉमिक जो पैसेज हैं आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना। स्टेपल फूड या स्टेपल ग्रेन्स माने अनाज, जो अनाज हम डेली खाते हैं, जैसे व्हीट, राइस, ये सब क्या है, बाजरा, खासतौर से व्हीट राइस जो डेली हम खाते हैं वो क्या होते हैं, स्टेपल राइस होता है या स्टेपल फूड होता है। स्टेपल रोजमर्रा के अन्न, रोजमर्रा रोज जो हम खाते हैं वो स्टेपल फूड होता है। तो स्टेपल ग्रेन्स इंक्लूड करते हुए देखो राइस एंड व्हीट, स्टेपल कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, स्टेपल ग्रेन्स, रोज खाए जाने वाले अन्न, उनमें शामिल करते हुए, राइस और व्हीट को शामिल करते हुए रोज खाए जाने वाले ग्रेन्स, क्लाइम्ड माने चढ़ गए, क्लाइम का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना, क्लाइम कहां चढ़ गए, क्लाइम 1.5% फ्रॉम सितंबर 2021, सितंबर में 2021 में जितने थे उसके तुलना में 1.5% चढ़ गए, कौन, स्टेपल फूड। एंड इंक्रीज, देखो देखो देखो, अब स्टेपल ग्रेन्स फिर यहां पर है,
और स्टेबल जो ग्रेन्स है बढ़ गए 2% फ्रॉम अगस्त लेवल्स, अगस्त के जो लेवल में जितने थे उसकी तुलना में 2%। उसी तरह जो वेजिटेबल थी पिछले महीने के तुलना में 2.6% बढ़ी, और जो ये पिछले साल के तुलना में 18%। ठीक है भाइयों। तो और ये जो सीरियल थे सितंबर 2021 यानी एक साल पहले की तुलना में 1.5% और अगस्त लेवल की तुलना में 2%। तो यहां पर प्रीसीडिंग था। अब आगे देखो, दीज टू फूड आइटम्स, दो आइटम्स हो गए, कौन कौन? हैव कंबाइंड, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, हैव अब रखते हैं, ये ट्रांजिट ये वर्ब है, अ कंबाइंड वेट, संयुक्त वजन ऑफ 15.7% इन द ओवरऑल सीपीआई, पूरा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है उसमें 15.7% का योगदान इन्हीं दो का होता है, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। अब आगे एंड फॉर, अब देखना यहां पर कुछ क्या है, साइलेंट हुआ है एंड। अब यहां पर ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये वर्ब है ना, रखते हैं, एंड अकाउंट फॉर, ये सब वर्ब आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? फूड आइटम्स। और ये जो फूड आइटम्स हैं, ट्राई फॉर मोर, लुक फॉर मोर, एस्टिमेट फॉर मोर, अकाउंट फॉर मोर, बोलो। अब मैं बताता हूं, ये आपको जो वोकेबलरी जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं रोका हूं ना क्योंकि ये ग्रामर के चक्कर में, लेकिन दिवाली बाद जब वोकेबलरी पढ़ाऊंगा वो आएगा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है हिस्सेदारी रखते हैं। मोर देन, अ थर्ड का मतलब 1/3, ऑफ का मतलब का, द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरीज क्यूमुलेटिव वेट, संयुक्त, क्यूमुलेटिव का मतलब कंबाइंड, बोलो क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल, क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल, फूड बेवरेजेज और फूड के और बेवरेजेज, बेवरेजेज माने पेय पदार्थ, बेवरेजेज का मतलब क्या है? पेय पदार्थ। कैटेगरी के जो टोटल वेट हैं उस टोटल, कोई नहीं ध्यान दे रहा है, टोटल वेट इसका ऑब्जेक्ट है, टोटल वेट का 1/3 से, देन का मतलब से, मोर का मतलब ज्यादा। तो टोटल जो कुमुलेटिव संयुक्त वेट है उस वेट का 1/3 से ज्यादा। अब यहां पर कुमुलेटिव वेट किसके? बेवरेजेज कैटेगरी के, और यहां पर भी फूड कैटेगरी के, जो टोटल वेट से, टोटल वेट के 1/3 से ज्यादा अकाउंट फॉर माने हिस्सेदारी रखते हैं। पॉपुलेशन में या क्वांटिटी में हिस्सेदारी रखने के लिए क्या होता है? अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब है, हिस्सेदारी रखना, वो तो आप लिख लोगे ना बाद में, अकाउंट फॉर हिस्से। राइस प्राइसेस, अब यहां राइस इसको मॉडिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है? प्राइसेस। हैव कंटिन्यूड, जारी रखा है, टू राइस, बढ़ना, बढ़ना जारी रखा है इसने, इन द तो एंड, अब मैंने ये अकाउंट फॉर इन द, अब देखो डिटर्मिनर आ गया, यहां प्रेपोजिशन है तो यहां पर क्या आएगा? नाउन, इन द। अब देखो इन द, अब इन द सिचुएशन ऑफ अ प्रोजेक्टेड 6% शॉर्टफॉल माने कमी इन खरीफ आउटपुट, खरीफ आउटपुट में 6% की प्रोजेक्टेड माने प्रेडिक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब प्रेडिक्टेड यानी जिसका अनुमान लगाया गया है, तो प्रोजेक्टेड यानी प्रेडिक्टेड, अनुमानित, बोलो प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है? अनुमानित 6% की कमी, किसमें? खरीफ के आउटपुट में अनुमानित 6% की शॉर्टफॉल का के सिचुएशन में, सिचुएशन में बढ़ना जारी, टू राइज बढ़ना, हैव कंटिन्यूड जारी रखा है, कौन? प्राइसेस। तो राइस की प्राइस, राइस खरीफ फसल है कि नहीं है? तो कह रहा है कि जो अनुमानित 6% की गिरावट है खरीफ के आउटपुट में, उसके
सिचुएशन में, अब देखना, इन द फेस ऑफ, ये एक सिखाना था मेरे को, इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब है ये किसी बुरी सिचुएशन में। तो सिचुएशन तो गुड भी हो सकती है और बैड भी होती है, लेकिन इन द फेस ऑफ जब हम बोलते हैं तो इन द फेस ऑफ बुरी सिचुएशन का सामना, बुरी सिचुएशन का सामना। तो यहां पर इन द फेस ऑफ आएगा। अभी तुम्हें बड़ा ही अजीब लगेगा क्लोज टेस्ट में कि इन द फेस ऑफ कैसे आया, लेकिन धीरे धीरे प्रोजेक्टेड, ये द हाई, द ये लोअर, और ये सब धीरे धीरे सब क्या है, ये इकोनॉमिक आर्टिकल करोगे ना, पैसेज करोगे तो धीरे धीरे सब ये आप इसकी वोकेबलरी टर्मिनोलॉजी जान जाओगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे आपको बता देंगे। कभी एनवायरमेंट का लेते हैं, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेंगे, कभी पॉलिटी का लेंगे और कभी इकोनॉमी का लेंगे। तो मैं इकोनॉमिक अगर पैसेज लेता हूं तो इससे दूर तो नहीं भागोगे। ये बताओ कि अगर इजी करोगे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, हमें हार्ड ट्रेनिंग लेनी चाहिए या सॉफ्ट ट्रेनिंग लेनी चाहिए? तो हार्ड ट्रेनिंग के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कुछ सीखने को ही तो मिल रहा है। अगर कोई चीज इजी है तो उसमें टीचर की क्या जरूरत है, और आपको यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है। इसीलिए टफ वाला ही मैं क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं। भैया रख दे रख दे रख दे रख दे, प्यारे रख दे रख दे। अब यहां पर देखो, द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, सरकार के प्रयास, किस लिए? टू ईज, ईज वर्ब है, ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए। किसको? सप्लाई को। थ्रू, किसके माध्यम से? एक्सपोर्ट के माध्यम से। तो एक्सपोर्ट क्या होगा बताओ? एक्सपोर्ट, बोलो बोलो बोलो, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब देखो मैं कितना सही है। ऑन नॉन बासमती राइस, रुक जाओ, नॉन बासमती राइस पर एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट एक्युमुलेशन, एक्सपोर्ट इनहेंसमेंट, एक्सपोर्ट कर्ब्स। पहले तो ये बताओ कि महंगाई से लड़ रहे हैं ना, महंगाई से लड़ रहे हैं ना, तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो राइस बाहर जाएगा, तो देश में राइस की कमी होगी, डिमांड बढ़ेगी तो राइस बढ़ जाएगी। अब इकोनॉमिक आर्टिकल, धीरे धीरे इकोनॉमिक समझोगे, मार्केट की चीजें डायनेमिक्स, तो धीरे धीरे आने लगेगा। तो यहां पर एक्सपोर्ट में क्या करेगा? कर्ब। कर्ब का मतलब है ये कट है, कट। अब ये कट ही क्या बना है? कर्ब। तो कर्ब का मतलब होता है कटौती। एक्सपोर्ट में कटौती। कैसे एक्सपोर्ट में? नॉन बासमती, अरे आम जनता बासमती चावल थोड़ा नहीं खाता, वो तो शादी ब्याह में होता है। तो जो बासमती का तो एक्सपोर्ट करो, लेकिन बासमती के अलावा जो राइस हैं, उन राइस का एक्सपोर्ट में क्या करेंगे? कटौती। तो थ्रू का मतलब माध्यम से। तो एक्सपोर्ट में कटौती के माध्यम से किस चीज का? नॉन बासमती राइस, नॉन गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट में कटौती के माध्यम से सप्लाई साइड को क्या कर रहा है? आसान बनाने के लिए। क्यों? कि जब चावल देश में ज्यादा रहेगा तो सप्लाई क्या होगी? आसान होगी। तो सरकार के यही प्रयास हैं कि महंगाई कम हो। कोई नहीं ध्यान दे रहा। ये सब्जेक्ट क्या है? एफर्ट्स। अब ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो यहां पर ये गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू टी सप्लाई ऑन नॉन बासमती राइस, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद। हालांकि ये याद रखना कि यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट है, इसका वर्ब इसने नहीं दिया है, इसका वर्ब इसने नहीं दिया, होना चाहिए था। हेवी रेन्स। अब रेन्स में एस प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो हेवी रेन्स एट द मानसून टेल, मानसून की पूंछ पर हेवी बारिश। इसको समझो, कहने का क्या मतलब है? मानसून की पूंछ पर हेवी बारिश का मतलब मानसून के आखिरी हिस्से में, मानसून के आखिरी हिस्से में हेवी बारिश। अभी देखो बाजरा सड़े
सितंबर अक्टूबर में बारिश होती है क्या, लेकिन हो गई। तो हेवी मानसून जाते जाते मानसून के आखिरी समय में जो हेवी रेन्स हुआ, अब मानसून टेल एंड यानी उसकी पूंछ के एंड में, तो टेल एंड का मतलब लास्ट में, मानसून के लास्ट में जो हेवी रेन्स। अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और हेवी रेन्स ने यहां पर क्या लिया है, हैबिट। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहां पर सब्जेक्ट टेल एंड नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हेवी रेन्स। और एट प्रेपोजिशन किसको ऑब्जेक्ट बनाया, टेल के एंड को, मानसून टेल एंड। तो मानसून का डिटर्मिनर है, इस टेल का ये पर्सनल डिटर्मिनर है, और टेल इस एंड का क्या है, मॉडिफायर है, एडजेक्टिव। तो कैसा एंड, मानसून का टेल एंड यानी आखिरी हिस्से। हैव हिट, हिट किया है किसने, हेवी रेन्स ने, किसको, वेजिटेबल आउटपुट को, यानी वेजिटेबल के उत्पादन को। सब्जियां सब खराब हो गई। करते हुए किसको, होलसेल लेवल प्राइसेस, होलसेल लेवल के प्राइसेस को कॉप करते हुए। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट की वर्ब क्या बन गई, इन्फिनिटिव। टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करने के लिए, तेजी से बढ़ने के, बढ़ाने के लिए, किसको, टू एक्सेलरेट, किसको, टू एक्सेलरेट, टू मतलब तेजी से बढ़कर कहां पहुंच गई, टू एन, ये डिटर्मिनर है, और ये क्या है, नाउन है। और आई वाटरिंग, माउथ वाटरिंग का मतलब मुंह में पानी आता है तो लालच, इच्छा जगती है। और आई वाटरिंग, आंखों में आंसू आता है तो रुलाई आती है, रुलाने वाला। बोलते हैं कि प्याज की कीमतें रुला रही हैं, वही है। तो आई वाटरिंग 39.5% तक। टू क्या है, टैक्सी प्रपोजिशन है। जब एक्सेलरेटर लगाते हैं तो हम कहीं पहुंचने के लिए ही तो लगाते हैं, ये टैक्सी है। तो एन आई वाटरिंग 39.7%, मतलब रुलाने वाले 30.97% तक एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ने के लिए, होलसेल प्राइस को कॉज करते हुए वेजिटेबल के आउटपुट को हिट किया है, किसने, हैवरेंस, कॉज करते हुए हिट किया है इन सितंबर विथ मंथ ऑन मंथ गेन्स। ये ध्यान रखना, मंथ ऑन मंथ गेन्स का मतलब बताता हूं। पिछले महीने से इस महीने की जो तुलना होती है वो क्या कहलाती है, मंथ ऑन मंथ। और ईयर ऑन ईयर का मतलब पिछले ईयर इस साल और इस साल की अभी का तुलना करते हैं। तो ये याद रखना, मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर। तो मंथ और मंथ बार जो तुलना करते हैं उसमें क्या हुआ, गेन्स हुआ है, माने वृद्धि होती है। अलोन माने अकेले, एक्सीडिंग माने एक्सीड करती हुई। ये ध्यान नहीं दे रहा कि इज आर एक्सीडिंग होना चाहिए। अलोन एडवर्ब है, गेन्स क्या है, सब्जेक्ट है इसका। लेकिन ये इस प्रेपोजिशन ने गेन्स को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। मंथ के आधार पर, मंथ के आधार पर जो अकेली वृद्धि है वह एक्सीड कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट की वर्ब को टेंस और मॉडल नहीं देते हैं। तो एक्सीडिंग का मतलब एक्सीड करती हुई, एक्स माने आउट, सीड बढ़ना, यानी 10% को एक्सीड करती हुई, यानी 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा, मतलब महीने भर में ही, अकेले एक महीने में ही 10% से ज्यादा गेन्स के साथ क्या है, सितंबर में 39.7 वाट, मतलब रुलाने वाले 30.97% तक। टू का मतलब क्या है, तक, एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ने के लिए, होलसेल प्राइसेस को करते हुए हेवी रेन्स ने हिट किया है, किसको, वेजिटेबल आउटपुट को। ये देखो, ये जानबूझ के रुलाने वाली पिक्चर बना रहा, हालांकि मुश्किल होती है, लेकिन हर साल जुलाई अगस्त में जब मानसून खराब होती है तो सब्जियां महंगी होती हैं, रुलाती हैं, हर साल रुलाती हैं। द फोरकास्ट, भविष्यवाणी फॉर फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस की जो भविष्यवाणी है, देयर फॉर एडवर्ब है, इसलिए। अब देखो यहां पर ये रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ले रहा है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, फोरकास्ट। ये रिमेन्स माने बना हुआ है। अब देखो रिमेन्स, ये
हो गया, रिमेन्स। अब बताओ क्या होगा। ये फूड फोरकास्ट को सोचो, फूड का प्राइसेस का जो फोरकास्ट है वो बना हुआ है। अब बोलो क्या होगा। क्लियर्ड विथ, इंटैक्ट विथ, क्लाउडेड विथ, फ्री विथ। बादलों से घिरा हुआ है, अनिश्चितताओं के बादल से घिरा हुआ है। रिमेन्स क्लाउडेड, रिमेन्स क्लाउडेड, बादलों से घिरा हुआ है। विद अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के बादल से घिरा हुआ है। एट लीस्ट, कम से कम, इन द, क्या है, इन द शॉर्ट टर्म, 2-3 महीने के लिए। विद द क्या है, विद द। और इंटैक्ट का मतलब कल बताया था, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, अनहार्म। तो ये तो आएगा नहीं, क्लाउडेड आएगा। एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब निकट भविष्य के लिए, कुछ समय के लिए, छोटे अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब छोटे अवधि के लिए। विद द, अब कोई नहीं ध्यान दे रहा। विद का ऑब्जेक्ट क्या है, टिल्टेड टू द अपसाइड। टिल्टेड माने झुके हुए, टिल्टेड माने झुके हुए, टू माने की ओर, अपसाइड माने ऊपर की ओर झुकाव है। ऊपर की ओर झुकाव किसका है, बोलो। ऊपर की ओर झुकाव किसका है, किसका, ये अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी, क्लाउडेड से अनसर्टेनिटी, यानी जो फोरकास्ट है वह भविष्यवाणी क्या बोल रही है, अनसर्टेनिटीज में से भरी हुई है। तो अनसर्टेनिटी की क्या बताती है, लॉस या रिस्क। अनसर्टेनिटी का मतलब जोखिम। लॉस हो गया तब तो वो अनसर्टेनिटी कहां रही। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अनिश्चितता वो होती है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। समझ गए क्या। तो यहां पर ये अनक्लाउडेड विथ अनसर्टेनिटी, इसलिए मैंने ये ऑप्शन बनाया है कि अनिश्चितता का बादल हमें क्या दिखा रहा है, रिस्क। रिस्क का लेवल क्या, हाई, हाई रिस्क। टिल्टेड टू अपसाइड का मतलब हाई रिस्क। तो यहां पर क्या आएगा, बोलो, विद द रिस्क, विद द रिस्क। अब यहां पर विच आर है, विद द रिस्क, विच आर माने जो, टिल्टेड माने झुके हुए, टू द अपसाइड यानी कि जो जोखिम है उसका झुकाव ऊपर की ओर, यानी हाई रिस्क के साथ, हाई रिस्क के साथ निकट, छोटे अवधि में, कम से कम छोटे अवधि में अनिश्चितताओं के बादल में बना हुआ क्या है, भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी अनिश्चितता के बादल में है, इसलिए रिस्क, जोखिम ज्यादा है। क्लियर है क्या। तो लॉसेस नहीं होगा, क्या होगा, रिस्क होगा। अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा वोकेबलरी, ग्रामर, पूरी इंग्लिश निचोड़ के रख दिया है। अब इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, उसको भी कवर करने की कोशिश की गई है। अब धीरे धीरे क्या है कि अब एक ही दिन में तो इकोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजी है या डेफिनेशंस हैं या कॉन्सेप्ट है, एक में तो होगा नहीं, लेकिन ऐसे और भी वीक में एक आध इकोनॉमिक जो पैसेज लूंगा, तो धीरे धीरे आप जो है 8-10 पैसेज करोगे ना इकोनॉमिक, तो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। इसलिए लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि ये आपकी शुरुआत हो रही है, ये आपका एक्सपोजर हो रहा है किसमें, एक नई दुनिया में। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी माने शब्दावली, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटी, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक, हर तरह की टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, धीरे धीरे आपके मार्केट टर्मिनोलॉजी, धीरे धीरे आपके सही हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।